आपके साथ बात करना चाहती हूँ उस अधिकार और शक्ति के बारे में जो आपके पास है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। मत्ती 16 आयत 13 से आरंभ करते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। इसलिए हमें यह पता चलता है कि वो कौन है। उन्होंने कहा कितने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया और कितने इर्मिया या भविष्यवक्ता कहते हैं। उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मुझे वो पसंद है जो अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं मेरा निस्तार करने वाला जीवित है और आखिरी दिन को पुनः जीवित किया जाऊंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमूएल योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि किसी तरह से आपको इस अजीब कहानी पर विश्वास है कि परमेश्वर आए अपने पुत्र के रूप में, कि केवल एक परमेश्वर है परंतु असल में उनकी 3 अलग शक्तियां हैं 3 रूप में, और उनमें से एक दूसरे की शक्ति के द्वारा दूसरे के मार्गदर्शन के अनुसार क्रूस पर चढ़ा आपके सारे पाप के लिए और उन्हें रद्द किया, उनकी कीमत चुकाई और फिर मरकर पुनर्जीवित हुआ और अब आपको जीने की शक्ति देता है। यदि आप ये मान सकते हैं फिर आपको परमेश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि आप ये मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रकट होने के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप चाहे विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर को बातें प्रकट करनी होती है हमारे सामने। हमें ज्ञान की जरूरत है। मैं परमेश्वर की कृतज्ञ हूँ उसके लिए जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। मैं परमेश्वर की कृतज्ञ क्यों? मैं उठकर उन समस्याओं को देख सकती हूँ जो दुनिया में हैं और कह सकती हूँ मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वक्त यहाँ है, मुझे विश्वास है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ स्वर्गदूत हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की एक योजना है, मुझ में एक आशा भरी है, आनंद भरा हुआ है, शांति भरी है। यदि कोई पूछेगा आपके पास क्या सबूत है, मैं कहूंगी मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? मैं नहीं जानती कि मुझे कैसे पता है, पर मैं जानती हूं कि मुझे पता है कि मुझे पता है। आगे आयत 18 में से कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, वो पतरस के विश्वास की बात कर रहे थे, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे आप कलीसिया हैं। नरक के फाटकों का आपके विरुद्ध वश नहीं चलेगा यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, आपने शायद कभी बांधने और खोलने के बारे में शिक्षा न सुनी हो, परंतु मैंने उस पर बहुत पहले कई संदेश सुने थे। और ध्यान दीजिए, आप देखिए, आप बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं शैतान को बांध रही थी और पवित्र आत्मा को खोल रही थी, परंतु पवित्र आत्मा तो पहले से खुले थे, उन्हें खोलने की जरूरत नहीं थी। पवित्र आत्मा पहले से खुले थे। परंतु विस्तारित बाइबल में साफ लिखा है कि हमें स्वर्ग को धरती पर लाने का अधिकार है। स्वर्ग जिसकी अनुमति दे हम दे सकते हैं, और स्वर्ग जिसकी अनुमति न दे हमें भी यहां नहीं देनी चाहिए। क्या स्वर्ग क्षमा न करने की अनुमति देगा? तो याद रखिए, आपको अधिकार है उस सारे क्रोध, कड़वाहट और नाराजगी और क्षमा न करने पर। आपके पास स्वर्ग को धरती पर लाने की शक्ति है। आपके पास शक्ति है स्वर्ग को लाने की अपने घर में, उन सिद्धांतों पर अमल करके जिनका बहुत बढ़िया चित्रण किया गया है बाइबल में। परमेश्वर के वादों के साथ शर्तें भी जुड़ी होती हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें वो शर्तें पूरी करने की शक्ति दी है। यह अच्छी खबर है। आपको किसी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं, आपको क्रोधित रहने की जरूरत नहीं। आपको क्रोध आए भी, पर आपको क्रोधित नहीं रहना है। इसका कारण बताऊं? क्योंकि आपके पास आत्मसंयम है। मुझे ये महसूस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपको क्या महसूस होता है। आपके पास शक्ति है,
आपके पास अपनी भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति है। आपके पास है इच्छा शक्ति जो आजाद है और पवित्र आत्मा की शक्ति। परंतु यदि शैतान मुझे अकेला छोड़ दे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे कितनी बार आपको ये कहना पड़ेगा, काश मुझे कभी प्रलोभन न होता। आपको प्रलोभन होगा। हमें जो शक्ति होती है वो हमें देती नहीं है। हर उस चीज से बचने का मौका जो कठिन होती है वो हमें हिम्मत देती है सामना करने की, वो सहन करने की, उसे हराने की, विजयी होने की, और फिर उस विजय को अन्य लोगों के जीवनों पर लागू करने की शक्ति देती है। आमीन। मेरे जीवन में अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, पर समाप्ति बढ़िया हो रही है। आमीन। मेरा मतलब है, मेरी घटिया शुरुआत हुई थी। अफसोस की बात है कि बहुत लोग अपनी शुरुआत को अपनी मंजिल बना देते हैं। वो कभी उससे ऊपर नहीं उठते। वो फंस जाते हैं उस समय में, अपने अतीत में, जब किसी ने उनके साथ कुछ किया था, और वो वहीं फंसे रहते हैं और वो कभी उससे बाहर नहीं निकलते। आज आपको वहां से बाहर निकलना है। आज आपको वहां से बाहर निकलना है। आपको स्वयं को झंझोड़ने की और ये कहने की जरूरत है, मैं आपको सुन रहा हूं जॉयस, बिल्कुल सुन रहा हूं। मुझ में शक्ति है, मुझे अधिकार है, यीशु मेरे अंदर है। उन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया। मुझे इस घटिया जीवन के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं। मुझे अपना सर ऊपर उठाना चाहिए, अपना सीना तान के कहना है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान अपना मुंह बंद कर, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मत्ती 18 में फिर जिक्र है बांधने और खोलने का। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। यीशु पतरस के साथ बात कर रहे थे। बात इस ओर मुड़ जाती है कि यदि धरती के दो लोग सहमत होंगे, यदि किसी चीज को छुएंगे, वो जो मांगेंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। सहमति में शक्ति होती है। देखिए, मेरे अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं निपती। निप सकती है, पर हम में कोई समानता नहीं है। डेव और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम एक जैसा नहीं सोचते बहुत सी बातों के बारे में, पर हमने सीखा है कि कैसे यदि हमें असहमत होना पड़े, अच्छे रुख के साथ हों। हमने एक दूसरे को बदलने की कोशिश भी बंद कर दी थी। बहुत समय पहले हमने एक दूसरे को बदलने की कोशिश बंद कर दी। कितनी अद्भुत बात है कि आपके घर में कितनी शांति होती है यदि आप किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं। आमीन। डेव और मुझ में अब भी इतनी बढ़िया बनती है। एक थोड़ा सा डर लगता है जब मैं उन बेवकूफ़ी की बातों के बारे में सोचती हूँ जिनके बारे में परेशान होती हूँ, और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा उन पर अधिकार था, पर मैंने अपनी भावनाओं को हावी होने दिया। कोई मुझे सुन रहा है? आप सहमति के साथ रह सकते हैं। आप सहमति के साथ रह सकते हैं। यदि आप ये फैसला करेंगे कि आप सहमति के साथ रहने वाले हैं, फिर आप प्रेम के साथ रहेंगे। फिर आपको अपनी कुछ प्रार्थनाओं के साथ जवाब मिलेंगे। यदि धरती पर दो व्यक्ति सहमत होंगे और प्रार्थना करेंगे, इसका यह अर्थ नहीं कि आप सारा सप्ताह लड़ते रहेंगे और एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे जिसकी आपको जरूरत है, और वो आपको मिल जाएगा यदि आप सहमति के साथ रहेंगे। उसके बाद पतरस ने यह सवाल पूछा, बताइए मुझे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना पड़ेगा यदि वो मेरे विरुद्ध पाप करे? क्या 7 बार? यीशु ने कहा, नहीं, 70 गुना 7 बार। कैसा रहेगा? इसका अर्थ है आप में शक्ति है क्षमा करते रहने की, प्रेम करने की, लगातार प्रेम करते रहने की, जब तक परमेश्वर का प्रेम उस दूसरे व्यक्ति में से सारी बुराई को बाहर नहीं कर देता। आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा? मैं आपको इसके साथ छोड़ती हूँ, आप कुछ देर के बाद सोचेंगे। एक बात कहूं, कुछ लोगों को क्रोधित होना अच्छा लगता है। दरअसल जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख तू या तो दयनीय हो सकती है या शक्तिशाली हो सकती है, पर तू दोनों नहीं हो सकती, मुझे स्वयं पर दया करना बंद करना होगा। आपको आइंदा बैठकर अपने पर तरस खाना बंद करना है। 1 यूहन्ना 3:8 परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यह मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे, हमें वहीं से जारी रखना चाहिए जहां छोड़ा था। हमें शक्ति है वो बनने की जो परमेश्वर हमें बनने को कहे। प्रेरितों के काम 1:8। 1970 के दशक में जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, मैं मसीह थी। मुझे विश्वास है कि यदि मैं मरती तो मैं स्वर्ग जाती, पर एक बात तय है कि मैंने
यहाँ 1 मिनट अभी विजय का आनंद नहीं उठाना था। मैं करती थी गिरजे का काम, पर मैं नहीं जानती थी कि कैसे बनना चाहिए एक असली मसीह। बाहर असली दुनिया में कोई भी प्रसन्न रह सकता है यदि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता हो। आपको प्रसन्न रहने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत नहीं होती जब आपकी मर्जी चलती, परंतु एक मसीह में काबिलियत होती है शांति बनाए रखने की, चाहे कुछ भी हो रहा हो उनके जीवन में। ध्यान दीजिए, मैं सहन नहीं करूंगी कड़वाहट को अपने अंदर, मैं उसे वहां टिकने नहीं दूंगी। जब मुझे क्रोध आएगा मैं उससे ऊपर उठूंगी किसी न किसी तरीके से। यदि मुझे अपने मुंह के बल 1 घंटे तक पड़े रहना पड़े, मैं उस कमरे में से बाहर नहीं आऊंगी जब तक परमेश्वर मुझे शक्ति नहीं देता वैसा व्यवहार करने की जैसा करना चाहिए। मुझे सचमुच बुरा महसूस हो रहा है, मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार किया है। मैं सोचता हूं, महसूस करता हूं और चाहता हूं। ये जीव की बातें हैं, ये कमी मसीहियत में है। आपको धरती पर वो बांधने का अधिकार है जो स्वर्ग में बांध रहा है, और धरती पर वो खोजने का जो स्वर्ग खोजता है। आप शायद कहें ये वो नहीं है जो परमेश्वर स्वर्ग में होने देंगे। मैं यहां ये नहीं स्वीकार करूंगा, बिल्कुल नहीं। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। केवल गवाह ही नहीं दोगे। मैं अपने गिरजे के प्रचार करने वाले दल में थी और मैं हर सप्ताह बाहर जाती, द्वार खटखटाती और लोगों को यीशु के बारे में बताती, परंतु मुझ में घर जाकर यीशु की तरह व्यवहार करने की शक्ति नहीं थी। करना इतना कठिन नहीं होता, बनना होता है, क्योंकि जब आप कुछ होते हैं फिर आप हर समय वैसे होते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमेशा प्रेम करते हैं। प्रेम उनकी पहचान है, इसीलिए आप जो भी हैं वही काम करते हैं। ध्यान दीजिए, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ये साबित करने के लिए कि हम वैसे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने कि हम कौन हैं, फिर हम वो करेंगे इसीलिए कि हम वो जानते होंगे, फिर हमारा वो करना फल बन जाता है उसका जो हम हैं। क्या आप अभी भी वहां हैं? कुलुस्सियों 3:12। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की बाई जो पवित्र और प्रिय हैं। जैसे आप सुबह अपने कपड़े पहनते हैं, आप आचरण पहनते हैं, आप बुरा आचरण पहन सकते हैं, आप अच्छा आचरण पहन सकते हैं। जब आप सुबह कुछ पहनते हैं तो आईने में देखते हैं, यदि आपके साथ कुछ शोभा नहीं देता तो आप उसे उतार देते हैं और फिर कुछ और पहन लेते हैं। बहुत लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो मसीह होने के कारण उनके साथ शोभा नहीं देता, उन पर ठीक नहीं बैठता, वो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल आकर्षक नहीं होता। एक बदतमीज मसीह की कोई भी बात आकर्षित नहीं लगती, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं लगती। हमें उनमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आमीन। चाहे आपकी पूरी गाड़ी बम्पर स्टिकर्स से भरी हो और आपने पूरी बाइबल कई बार पढ़ी हो, फिर भी दुर्व्यवहार करते समय आप किसी को अच्छे नहीं लगते। आमीन। देखिए, मैं सचमुच क्रोधित हूं और मेरा दफ्तर में दिन बहुत बुरा गया है, तब यही आपके लिए चमकने का एक मौका है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की बाएं बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता, प्रतिष्ठा में निम्न। इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपने को बुरा समझे और सहनशीलता धारण करें, पर सहनशीलता धारण करो। जो है बिना थके बहुत समय तक कष्ट उठाना, और जिसमें शक्ति होती है वो सहन करने की जो सामने आए अच्छे मिजाज के साथ। लगता है आप मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या कह रही हैं। मैं आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना आरंभ करने को कह रही हूं। हर समय अपनी समस्याओं का विरोध करने की कोशिश की बजाय आप ये समस्याएं होने पर शैतान जैसा आचरण करने का विरोध क्यों नहीं करते? मैं सोचती थी कि परमेश्वर के आगे समर्पण और शैतान का विरोध करो
तो वो भाग जाता है। इसका अर्थ है कि हर बार मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता जो मुझे अच्छा न लगता या परमेश्वर के वचन के अनुकूल न होता, फिर मुझे कहना था, मैं फटकारती हूं, मैं बांधती हूं, मैं बिल्कुल ये सहन नहीं करूंगी। अंत में मैंने परमेश्वर से एक बात सीखी, आपका कुछ भला नहीं होता समस्याओं का विरोध करके। बाइबल में लिखा है कि संसार में तुम्हें कष्ट होंगे। मैं चाहती हूं कि आपको वही कुछ समस्याएं हो जो औरों को हैं, परंतु आप उन पर से ऊपर उठें। मैं चाहती हूं आपकी कुछ वैसी ही परिस्थितियां हों, परंतु आपको एकदम भिन्न प्रतिक्रिया करनी है। ये ही वो पुनर्जीवित है जो हमें मुर्दों से ऊपर उठाता है। तब भी जब हम शरीर में होते हैं, हम नहीं जानते फल क्या होगा और हमें आज नहीं गुजारना, उसकी चिंता करते हैं। आमीन। परंतु प्रलोभन का क्या करें? कितना अच्छा होता यदि हमें प्रलोभन न होता, है ना? कितना बढ़िया होता। परंतु बाइबल के अनुसार प्रलोभन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। इसीलिए तो हमारे पास विश्वास है। विश्वास की कभी जरूरत न पड़ती यदि हमें कभी प्रलोभन न होता। हमें तुरंत विरोध करना सीखना है, उस प्रलोभन का विरोध करना सीखना है। हमें समझना है कि वो शैतान है जो उस व्यक्ति का परिस्थिति के द्वारा काम करने की कोशिश कर रहा है, और क्रोधित होने की बजाय उस व्यक्ति पर या उस परिस्थिति के बारे में हताश होने के आपको अधिकार करना है शैतान के ऊपर और कहना है, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, तू जीतने वाला नहीं है, जा कोशिश करके अपने आप को थका ले। आमीन। मत्ती 16 यह है शक्ति के बारे में और अधिकार के बारे में। क्या किसी को यह सब सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है? मैं बताती हूं कि यीशु ने वो सहन नहीं किया था। मत्ती 16:21 में उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यकता है कि यरूशलेम को जाऊं और फरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। सब लोग सुनिए, मैं आपको कुछ बताती हूं। हम यहां उस शहर में जाने वाले हैं जहां वो मुझे बहुत कष्ट देंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं मर जाऊंगा। और ये सुनकर वो उसी वक्त सोचने लगे, जी हां, और हम आपके साथ हैं। इस पर पतरस, मुझे पतरस बहुत पसंद है क्योंकि मैं बहुत हद तक पतरस जैसी हूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर सुनो, यीशु आपको इसके बारे में थोड़ी उलझन है क्योंकि आप राजा हैं, हम विजयी हुए हैं। कोई आपको मारने वाला नहीं, न ही क्रूस पर चढ़ाएगा। हम राज करेंगे। आमीन। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। मैं बताना चाहती हूं कि पतरस को ज्यादा दिलचस्पी अपने में थी और उसमें जो उसके साथ होने वाला था, और यीशु में कम दिलचस्पी थी। परंतु यीशु पतरस से फिर गया। अव्वल तो ये कि वो तुरंत जान गए कि वो असल में पतरस नहीं था, बल्कि वो शैतान था जो पतरस की कमजोरी द्वारा बोल रहा था। कभी ध्यान दिया है कि जब हम उस मकाम पर पहुंचते जहां शैतान हम तक नहीं पहुंच सकता, तो वो कमजोर कड़ी के द्वारा हम तक आता है। हमारी ज्यादातर समस्याएं लोगों के साथ संबंधित होती हैं। इसलिए बेशक यहां पतरस यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक था, फिर भी शैतान ने पतरस के डर को इस्तेमाल किया ताकि वो रोक पाए यीशु को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। उसने फिर कर पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। परेशान करने वाला, राह का रोड़ा और मेरे लिए जाल है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये बढ़िया है। मेरे सामने से दूर हो। या हम कहते हैं, परमेश्वर रहम कर, मैं कर्जे से मुक्त होने वाला हूं। फिर 2 सप्ताह तक क्रेडिट कार्ड द्वारा कुछ न खरीदने के बाद आप सोचते हैं कि आपका जीवन व्यर्थ है।
ये इतना बुरा नहीं होता कि हमें कुछ समय तक असुविधा हो ताकि बाद में हमें सही तरीके से आराम चैन मिल सके। ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, ये लालसा जो मुझ में हो रही है बहुत कठिन है। वो कठिन नहीं है, आप ये कर सकते हैं। यदि आप सचमुच चाहें तो आप कर सकते हैं, परंतु आप सोचते नहीं, आप नहीं जानते मुझे। ये लड़की अपना सारा जीवन मानसिक अस्पतालों में से अंदर बाहर होती रही हैं, बल्कि ये वो लड़की है जो ठीक होकर निकलती है द मर्सी होम में से। इस लड़की को खाने पीने पर काबू नहीं था और मेरे विचार से उसे एक समस्या थी अपने को काटने की। उसने कहा, जब मुझे आपकी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड मिली और मुझे समझ में आने लगा कि मेरे विचारों में ही मुझे बंधन में जकड़ा हुआ था। ये सच है, जैसे कोई मनुष्य सोचता है। इसलिए आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वादे पहले से आपके हैं। आपको ये कोशिश नहीं, आप लड़ नहीं रहे हैं जीतने के लिए, आप विजयी होकर जीत रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, आप पहले से ही विजयी हो चुके हैं। आप में रहने वाला उससे महान है जो संसार में रहता है। ध्यान दीजिए, मैं ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं यहां आप में आत्मिक उत्साह जगाऊं। ये सब बाइबल में है। आप सर हैं, पूंछ नहीं है, ऊपर है, नीचे नहीं है। आप देते हैं, परंतु आपको कभी मांगना नहीं पड़ता। शैतान के पास शक्ति है, परंतु आपके पास उससे ज्यादा है। आपको शासन करना है जीवन में एक राजा की तरह। पौलुस ने इफिसुस में मसीहियों के लिए प्रार्थना की कि वो जान ले असीमित, नापी न जाने सकने वाली, सबको मत देने वाली महानता परमेश्वर की शक्ति की जो विश्वासियों को और उनके लिए होती है। पौलुस वही कह रहे थे जो मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं। आपके पास वो है। मैं चाहती हूं आप जान ले कि आपके पास वो है। अधिकार अपने आप नहीं मिलता, आपको वो अधिकार लेना पड़ता है, आपको उस अधिकार से चलना पड़ता है। आप प्रलोभन का विरोध नहीं करेंगे यदि आप जानते नहीं होंगे कि आप प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। जरा सोचिए, यदि हम एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। मैंने बहुत पहले कहा था, जब मेरी पहचान का हर व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को फटकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था, बहुत सी स्त्रियां एक दुष्ट आत्मा पर अधिकार करने की कोशिश कर रही थी, परंतु उनका अभी एक झूठे बर्तनों के ढेर पर भी अधिकार नहीं है। कर से मुक्ति पाइए, अपने शरीर को आकार मिलाइए, अपनी देखभाल कीजिए। आप परमेश्वर का घर हैं। वो चाहते हैं आप शक्तिशाली और समर्थ और निपुण हों। तो उस लड़की ने कहा, मुझे आपकी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड मिली। उसने आगे कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आजाद हूं। परंतु उसने कहा, जानते हैं मैं कैसे आजाद हुई? बेशक उसका कारण सिर्फ ये नहीं कि दरअसल उसे बहुत सी बढ़िया सहायता मिली, परंतु उसने कहा, जब मुझे स्वयं को उल्टी करवाने का प्रलोभन हुआ, उसने कहा, मैंने ये किया था जॉयस। उसने कहा, मैं अपने हाथों पर बैठ गई ताकि मैं अपने गले में उंगलियां ना डालूं और अपने आप को काटूं नहीं। मैंने आपकी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड को अपनी गोद में रखा और मैं उसे जोर से पढ़ने लगी थी जब तक वो प्रलोभन गुजर न जाता। इसलिए अब क्या आप लड़ने वाले हैं या नहीं? क्या आप सिर्फ बैठकर यही कहते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है, ये शैतानी है, शैतान 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 मेरा पीछा नहीं छोड़ता? या आप ये कहेंगे, सुनो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे नहीं सतारा गया है, मुझे शैतान से दोबारा प्राप्त किया गया है, मेरा उसके साथ कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मैं विजयी होने वाला हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं सर हूं, पूंछ नहीं हूं, ऊपर हूं, नीचे नहीं हूं। आज आपको एक दृढ़ फैसला करना है और कहना है, मैं घोषणा कर रहा हूं, युद्ध हो गया है, मुझे विजय प्राप्त हुई है और अभी प्राप्त हुई है, विजय प्राप्त हुई है, कल या परसों नहीं प्राप्त होगी, मुझे इसी वक्त हासिल हुई है और मैं अपने जीवन में उस पर चलने वाला हूं। आमीन, आमीन। चलिए परमेश्वर की भरपूर महिमा कीजिए।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।